क्या एक घर में चल रही शादी की तैयारियों के बीच तलाक की बात उठ सकती है? क्या एक गलतफहमी या कोई साजिश सालों पुराने रिश्ते को तोड़ने वाली है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आज तुलसी वो मांग करेगी जो पूरे परिवार की दिशा बदल देगी? आज के एपिसोड की शुरुआत होती है एक ऐसे खुलासे से जो खुशियों से भरे माहौल में अचानक भूचाल ला देता है। कांता बाप जी को सबसे अलग ले जाकर मेहर और तुलसी को लेकर एक ऐसी बात कह देती है जिसे सुनकर बाप जी पूरी तरह स्तब्ध रह जाते हैं। कांता साफ शब्दों में कहती है कि मेहर और तुलसी का तलाक होने वाला है। यह सुनते ही बाप जी को यकीन नहीं होता और वे इसे महज एक गलतफहमी बताते हैं, क्योंकि वे मेहर और तुलसी के रिश्ते को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन कांता पीछे हटने को तैयार नहीं होती। वे सवाल करती हैं कि क्या वह झूठ बोल रही है, और यहीं से घर का माहौल बिगड़ने लगता है। कांता का गुस्सा बढ़ता जाता है, बात बहस में बदल जाती है और पूरे घर में तनाव फैल जाता है। हालात बिगड़ते देख पारुल बीच में आती है और स्थिति को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन कांता का दर्द और शक अब सबके सामने आ चुका होता है। कांता आरोप लगाती है कि बाप जी दूसरों पर भरोसा कर रहे हैं, लेकिन अपनी बहन की बात नहीं मान रहे। बात यही नहीं रुकती। कांता बाप जी को सीधे मेहर के पास ले जाती है। मेहर हालात देखकर हैरान हो जाता है और पूछता है कि आखिर हुआ क्या है। तभी कांता सबके सामने सीधा और चौंकाने वाला सवाल रख देती है, क्या मेहर और तुलसी तलाक लेने वाले हैं? इस सवाल को सुनते ही वहां मौजूद हर शख्स सन्न रह जाता है। शोभा तुरंत तुलसी से पूछती है कि इस बात की खबर बाहर कैसे पहुंची। मेहर साफ शब्दों में कहता है कि यह जरूर कोई गलतफहमी है, लेकिन कांता सबूत चाहती है। वह नोना को जबरदस्ती सामने लाती है और उसे सच बोलने के लिए मजबूर करती है। मेहर पूरी तरह हैरान रह जाता है। कांता नोना को चेतावनी देती है कि उनके सामने झूठ न बोले और याद दिलाती है कि नोना अपनी बहन से कह रही थी कि मेहर और तुलसी का तलाक होने वाला है। सच सामने लाने के लिए कांता सूची को भी घसीटकर सामने लाती है। दबाव में आकर सूची मान लेती है कि यह बात नोना ने ही कही थी। यह सुनते ही पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। नोना घबरा जाती है और बात को घुमाने की कोशिश करती है। वह सफाई देती है कि वह किसी और के तलाक की बात कर रही थी, लेकिन कांता साफ कह देती है कि उन्होंने मेहर और तुलसी का नाम अपने कानों से सुना है। नोना बार बार इनकार करती है और कहती है कि वह मेहर और तुलसी के अलग होने के बारे में सोच भी नहीं सकती, क्योंकि उनका रिश्ता जन्मों का है। कांता गुस्से में कहती है कि वह कोई बेवकूफ नहीं है और उन्होंने जो सुना है वही सच है। हालात और बिगड़ने ही वाले होते हैं कि तभी गौरव बीच में आता है और कांता से झगड़ा बंद करने को कहता है। वह याद दिलाता है कि घर में शादी का माहौल है और ऐसे समय में क्लेश नहीं होना चाहिए। लेकिन कांता और भड़क जाती है। पारुल किसी तरह उन्हें शांत करके वहां से ले जाती है। इसके बाद बाप जी सबके सामने अपनी बहन की तरफ से माफी मांगते हैं और कहते हैं कि वे पूरी दुनिया संभाल सकते हैं, लेकिन अपनी बहन को नहीं संभाल पाए। मेहर तुरंत उन्हें माफी मांगने से रोक देता है। तुलसी भी भावुक होकर कहती है कि इसमें बाप जी की कोई गलती नहीं है और शायद हम में से ही किसी ने ऐसा संकेत दिया होगा जिससे बात यहाँ तक पहुंची। सबके वहां से चले जाने के बाद नोना राहत की सांस लेती है, लेकिन तभी मेहर उसे रोक लेता है। गुस्से में वह कहता है कि उसे यहाँ लाना उसकी सबसे बड़ी गलती थी। मेहर साफ कह देता है कि भले ही सब लोग मान गए हों, लेकिन उसे पता है कि नोना ने क्या कहा होगा। वह सवाल करता है कि कभी तुलसी का अपमान, कभी मेहंदी और कभी ऐसे इशारे, आखिर नोना ये सब क्यों कर रही है? नोना चुप रह जाती है और कोई जवाब नहीं दे पाती। दूसरी तरफ घर में थोड़ी राहत के पल आते हैं जब वृंदा और अंगद साथ समय बिताते हैं। अंगद पहली बार वृंदा से उसके सपनों और इच्छाओं के बारे में बात करता है और अपनी गलती मानते हुए उससे माफी मांगता है। वृंदा कहती है कि उसे अंगद मिल गया, यही उसके लिए काफी है। हल्की फुल्की मस्ती और प्यार के ये पल थोड़ी देर के लिए माहौल को हल्का कर देते हैं, लेकिन ड्रामा फिर लौट आता है जब कांता साड़ी को लेकर शिकायत करने लगती है। वह कहती है कि घर में उन्हें सम्मान नहीं मिला और दी गई साड़ी बहुत साधारण है। गुस्से में वह जाने का फैसला कर लेती है, लेकिन पारुल समय रहते दूसरी साड़ी देकर मामला संभाल लेती है।
एक बार फिर तुलसी घर में शांति बनाए रखने के लिए अपनी खुद की साड़ी बुआ को दे देती है, जिसे देखकर सभी उसके बड़पन की तारीफ करते हैं। इसके बाद घर में गणेश पूजा होती है। पूजा के बाद बाप जी तुलसी के त्याग से बेहद प्रभावित होते हैं और उसे एक उपहार देना चाहते हैं। वे कहते हैं कि तुलसी जो चाहे खुशी से मांग सकती है। तुलसी कुछ कहना चाहती है, लेकिन मेहर बेचैन हो जाता है। सवाल यही है कि आखिर तुलसी क्या मांगेगी? क्या उसकी यह मांग आने वाले समय में किसी बड़े तूफान की शुरुआत बनने वाली है? इसी सस्पेंस के साथ आज का एपिसोड खत्म हो जाता है।